आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष हैं और माना जा रहा है कि बिहार में जल्द ही आचार संहिता लागू हो सकती है। इसी कड़ी में राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा ने अपने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दी है। मंगलवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ 1 दर्जन से अधिक गांवों में जनसंपर्क किया, जिनमें सुलेमानपुर, धर्मसिंह, उतरनामा, बसानपुर, पैसोर, बलबापर, मजीदपुर, पितौजिया, चंदुआरा, सोसंदी और चंदौरा शामिल है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने बिजली समस्या, बारिश के पानी का जलजमाव, अनियमित बिजली कटौती इत्यादि समस्याएं ग्रामीणों ने राजद नेत्री के समक्ष रखा, जिसके बाद राजद नेत्री ने मौके पर बिजली विभाग को कॉल कर बिजली समस्या का तुरंत समाधान किया। बिहार शरीफ सीट से संभावित प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर फातिमा का नाम पहले से ही चर्चा में है। उन्होंने भी स्पष्ट संकेत देते हुए कहा, अगर पार्टी हमें मौका देती है तो हम बिहार शरीफ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। रहुई प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि हर साल बाढ़ की त्रासदी से यहां के सैकड़ों किसान बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को बाढ़ जैसी त्रासदी से बचाने के लिए व्यापक और ठोस कदम उठाए जाएंगे। आज हम लोग पूरा रहुई प्रखंड का दौरा किए, जिसमें रहुई प्रखंड में मुख्य 5-6 गांव में गए। मजीदपुर, उतरनावा, चंदौरी जैसे गांव में हम विजिट किए। वहां पे जाके देखा कि बाढ़ जो अभी पानी इतना ज़्यादा जल स्तर बढ़ गया है गंगा का, और जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो उन लोगों के खेतों में, घरों में पानी गया है या नहीं गया, सबकी समस्या सुनी। कुछ लोग वहाँ पे बता रहे थे कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर उड़ गया है और बहुत कम वाट का, कम पावर का ट्रांसफार्मर लगा है, जिस वजह से जो है बार बार वो उड़ जाता है और हम लोग अंधेरे में रहते हैं, जिस हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। फीमेल्स को बहुत दिक्कत हो रही है, महिलाओं को बिजली ना होने की वजह से सारा काम ठप हो जाता है। तो फिर हमने बात किया जनरल मैनेजर से और बिजली विभाग में, उनसे ये बात करके वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज का, हाई पावर का लगवाने का काम किया है, जो कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि वो जल्दी वहाँ पे ट्रांसफार्मर लग जाएगा। और इसके साथ जो हमारा दौरा सुबह से रहा, लोगों के बीच जा करके सबकी बातों को सुना। और जहाँ तक जनसंपर्क अभियान के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं, लोगों को दस्तावेज को लेके बहुत दिक्कत हो रही है कि वो अपना जो है डॉक्यूमेंट्स उनके पास प्रॉपर बना हुआ नहीं है, समय का अभाव भी बहुत है, इसलिए हम उनकी बातों को सुन के उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने का भी काम कर रहे हैं। और जो भी हमसे अभी मदद, जैसे आज 2 लोग गिर गए हैं, उनको, एक को पैर में तकलीफ आई है और एक की जो है बेटा डेथ कर गया है। तो जो भी हमसे हुआ, हमने उनकी मदद राशि के द्वारा जो उनकी हेल्प की है, और आगे भी हमारा काम जारी है। तो जब तक होगा हम अपना काम करते रहेंगे और इसी तरह से काम का अभियान हमेशा होता रहे। रहुई के अन्य गाँव में हम लोगों ने आज जो है घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों की समस्या सुने हैं। वोटर लिस्ट की समस्या है, उसके लिए भी हम लोगों ने जो है आगे का जो है काम करने के लिए लोगों से जागरूक किया है। और जो बाढ़ का समस्या आ गया है उसको भी घूम के हम लोगों ने देखा है। कुछ लोगों ने शिकायत किया है कि हमारे यहाँ लाइन का समस्या है। 63 वाट का ट्रांसफार्मर है, जिससे लोड नहीं सह पाता है, 200 घर की आबादी है। तो उसको देखते हुए बात हुआ है GM साहब से, मैडम का। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 100 kV का जो है हम ट्रांसफार्मर जल्द ही लगाने का काम करेंगे। और जनता की जो समस्या थे, कुछ लोग बीमार थे जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए, उन लोगों से मिले हैं और जनता के घर घर जाकर मिले हैं, गांव के अंदर जाके मिले हैं। क्या रुझान मिल रहा है जब घूम रहे हैं? रुझान है मैडम के प्रति, युवा के अंदर जागरूक है, लोग चाह रहे हैं, बदलाव चाहिए लोगों को। आज 20 साल 15 साल से जो स्थिति है रहुई का कि कुछ भी विकास नहीं हुआ है, उसको देखते हुए लोगों के अंदर ये विकास करने का है कि अब बदलाव होना चाहिए, तभी विकास होगा।